वीरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि ये तो जय वीरू वाली जोड़ी थी कि जीना मरना साथ साथ, जोड़ी टूट भी गई और अब एक दूसरे के पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। और आरएलडी कितनी बड़ी बेनिफिशियरी पार्टी है। सुरेंद्र राजपूत जी पता नहीं क्यों उस पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखिए, अपने यहाँ एक कहावत है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। राजनीति में भी ये बात लागू होती है कि जिसका जहाँ काम बनेगा वो काम बनाएगा कि आदर्श और सिद्धांत देखेगा। और कौन किसको छोड़ गया इसका मलाल क्या करना, क्योंकि सब वक्त के साथी हैं। भाई एक जगह मलाई बट रही है, एक जगह सूखा पड़ा है, तो हर आदमी मलाई के लिए जाएगा। कोई इतना त्याग करके सूखा में नहीं बैठा रहेगा। जयंत चौधरी ने समय के साथ पाला बदल लिया। आज केंद्र में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, एमएलसी उनको मिल गया, तो वो फायदे में ज़्यादा रहे। और फायदा समाजवादी पार्टी से उनकी शुरुआत हुई, इसमें भी कोई शक नहीं कि भाई 33 सीटें लड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जीते, 9 विधायक हैं आज उनके, वो खुद राज्यसभा गए, तो ये तो सब चलते रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव को हो सकता है कि कुछ मलाल हो कि राज्यसभा न भेजे होते तो शायद वो मंत्री न बन पाते। आप इसको चूक भी कह सकते हैं सियासी तौर पर, या आप जब उस समय उन्होंने पद दिया तो उदारता के साथ दिया। तो जयंत चौधरी लाभदायी है, सबसे बड़े लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं। वो लाभ देते नहीं हैं, वो लाभ लेते हैं। ब्रजेश जी, जब माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा जवान होता है, शादी होता है, माँ बाप को छोड़ देता है, तो ये राजनीतिक दल है, ये तो 5 साल के लिए गठबंधन करते हैं, चुनाव हार जाने के बाद गठबंधन अलग हो जाते हैं। यहाँ तो खून के रिश्ते अलग हो गए, तो ये तो पार्टियां हैं, इनका क्या मायने है। अरे बड़ी कट्टर दोस्ती थी। जब लखनऊ उतरते थे जयंत चौधरी तो अखिलेश यादव की पर्सनल गाड़ी जाती थी उन्हें लेने, और घर पे साथ में खाना खाते थे। हाँ, बात सही है, सम्मान दिया उन्होंने, लेकिन भाई उनको अपनी पार्टी भी तो चलानी है। बीजेपी ने भी बहुत दे दिया उनको, कम नहीं दिया। बदले में उन्होंने बीजेपी को क्या दिया वीरेंद्र जी? देखिए, आदमी परिस्थितियों के अनुसार बदलता है, राजनीति भी बदलती है। जयंत चौधरी का हाथरस में कब तक लाठी खाते बताओ। अगर मौका मिला था 2024 में कि आओ गठबंधन कर लो, तो चले गए। आज मंत्री तो हैं। आज जो परिस्थिति है भाई, सत्ता के लिए तो सारी लड़ाई थी, चाहे भाजपा के साथ सत्ता खाते, चाहे समाजवादी के साथ खाते। बात सही है। तो है तो सत्ता में ना, तो चुनाव तो इसीलिए लड़ा जाता है कि सत्ता में रहा जाए। तो ये भाई इसलिए तड़प रहे ना क्योंकि इनके हाथ में वो लगा नहीं जो चौधरी साहब के हाथ में लग गया। सुरेंद्र भाई हमारे, देखिए, बहुत साफ है कि नेता किसी के साथी नहीं, वो अपनी कुर्सी के साथी होते हैं। जयंत चौधरी को आप भारतीय राजनीति में एक सौम्य चेहरा कह सकते हैं, और वो शालीन राजनीति करते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। लेकिन अब चूंकि एक बयान उन्होंने चवन्नी वाला दिया था, अखिलेश यादव ने उन पर सामान्य भाषा में बात कही है, कोई बहुत बड़ा व्यंग्य नहीं था, लेकिन चूंकि अब वो बोले हैं तो स्वाभाविक है कि उस पर बात आएगी। अरे ऐसे पुराने बयान याद दिलाओगे तो आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री के लिए भी उन्होंने कुछ बोला था कि उंगली नीचे तोड़ देंगे या कुछ उंगली नीचे कर देंगे टाइप कुछ बोला था, जब चुनाव चल रहा था 22 वाला। जयंत चौधरी के साथ हाथरस के पहले जब 2017 से 22 की सरकार थी, तब आरएलडी का एक विधायक था सहेंद्र सिंह रमाला, छपरौली से। बीजेपी ने तोड़ के उसको मिला लिया, 0 कर दिया था आरएलडी को, तब भी उसका बुरा नहीं माना उन्होंने। और उसके बाद फिर देखिए वो आज शामिल हुए। लोग ये आरोप लगाते हैं कि रामविलास पासवान अकेले मौसम विज्ञानी नहीं थे इस देश में, अजीत सिंह भी हर सरकार में शामिल हुए, जब जब जिसकी जिसकी सरकार बनी। जयंत चौधरी
भी भाई कोई राजनीति में खाली अगरबत्ती जलाओ भजन करने तो आए नहीं है ना, कि दिन भर उपवास करें और भजन करें और आप भी अपनी नींबू पानी पार्टी पी के सो जाए। को बढ़ाने आए हैं, तो वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव को खाली जयंत चौधरी ने नहीं छोड़ा, उनको इसी जो है पुराने वाले गठबंधन में अगर आप देखें जी, तो पल्लवी पटेल भी उनके साथ खिलाफत कर गई थी। उसके बाद चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर भी खिलाफत कर गए। ये सब आज बीजेपी में है। क्यों बहुत उनकी बात पार्टी में के गए विधायक भी तो जयंत छोड़ चौधरी। कर गए, पार्टी के कई विधायक भी गए। पार्टी के कई राज्यसभा में टूटे। लेकिन देखिए जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसमें अब चुनाव का समय आ गया है। इसमें किसी को जाने का आने का कोई मलाल करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव भी ये जानते हैं। अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगा ही। और अनिल कुमार तो कहीं कि आदमी हमारा सिंबल तुम्हारा वाले नेता है जो इनके यहाँ मंत्री हैं। ये कौन सा जो है आरएलडी के जन्म अब की ये हो सकता है कि आदमी तुम्हारा सिंबल हमारा, ये बीजेपी के साथ हो सकता है अनिल कुमार का। वही तो, ये सब अवसरवादी जी। लोग हैं और ये आगे जाएंगे। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए आरएलडी में जे हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जो होशियार लोग होते हैं वो जेके तपता जलत है वही तापत है, अपना लकड़ी ना जलौते। तो जो छोटे दल हैं वो जो सत्तम रहेगा उसी के साथ तपता तापेंगे। ये अपना लकड़ी घास फूस पैरा न जलाई हैं। वही बात तो मैंने ये- कही थी, देखो मैंने शालीन शब्दों में कही थी, आपने उसको गांव, और इस बात को लेकर दिनेश जी ने उसका जवाब नहीं दिया था। मैंने यही बात कही थी एग्जैक्टली कि तख्ता भाई बीजेपी का जल रहा है और ताप भाई रहा है। भाई देखिए दिनेश जी के पास इस समय भरपूर पैरा है, चाहे वो चारा खिलाओ ओके, चाहे वो जाड़ा में आग तपाओ। हर आदमी चलता हुआ रास्ता का मुसाफिर भी रुक जाएगा। वो तो राजनीतिक दल है। भरपूर वैसे पैरा है। बहुत सही बात मुनव्वर कही आपने, मुनव्वर पैरा तो राणा भरपूर है इन साहब पे। कंक्लूड व्यंग करें है। जी। आप सुनिएगा, बड़ा शानदार उनकी एक रचना है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कहकर टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो कोई बेवफाई का मौसम नहीं आया, अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रुमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन और किस्म किस्म के उदाहरण प्रस्तुत करने